आरबीआई ने सबसे सुरक्षित बैंकों की लिस्ट जारी कर दी है 2024 के लिए। तो आरबीआई हर साल वो कौन से बैंक हैं जिनमें आपका पूरा का पूरा पैसा सुरक्षित रहेगा, आरबीआई की बारीकी नजर भी रहेगी, और वो कौन से बैंक हैं जो डीआईसीजीसी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आपको, जैसा आप सबको पता है कि बैंकों में 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस प्रदान होता है अगर कोई बैंक डिफॉल्ट कर देता है या बंद हो जाता है। तो उस लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो पेमेंट एप्स रहती है, जैसे पेटीएम की बात करें, एयरटेल की बात करें, तो वो कौन कौन सी एप्स हैं जहां पर जो आपका पैसा डीआईसीजीसी के 5 लाख के इंश्योरेंस के अंतर्गत आएगा और आरबीआई के अंतर्गत आएगा, उन सब की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज और है कि आरबीआई ने कुछ बैंकों का लाइसेंस भी रद्द किया है, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि 2024 में वो कौन से बैंक हैं जहां पर अब आपको अपना पैसा क्लेम कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितना पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और उसके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसा आपको पता है कि अगर बैंक डिफॉल्ट करता है या बैंक बंद हो जाता है, तो उस केस में आपको 90 दिन के अंदर अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। वो 5 लाख कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो आपके सेविंग अकाउंट में, आरडी में, एफडी में, या आपका जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, उन सबको अगर जोड़ लें, उन सबका कंबाइंड बैलेंस 5 लाख तक का अगर आपको होता है, तो आपको पूरा 5 लाख का पैसा मिल जाएगा। इससे ज्यादा हुआ तब भी आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है जो कि बंद होने वाला है। ये जो रूल है वो पर पैन नंबर होता है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि आप 2 पैन उसमें लिंक करते हैं। तो पर पैन पर बैंक के हिसाब से आपको 5 लाख मिलता है। अगर 2 बैंकों ने एक साथ डिफॉल्ट किया, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो उस केस में हर बैंक के हिसाब से, हर पैन नंबर के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, और ज्वाइंट अकाउंट के डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से बैंक हैं जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, जिसपे आपको डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस भी मिलता है और आरबीआई की नजर भी रहती है। हालांकि कोई वित्तीय संकट अगर आता है तो आरबीआई बिल्कुल सपोर्ट करता है। यस बैंक का हमने एग्जांपल लिया, तो वहां पर सभी का पैसा पूरा सुरक्षित रहा था। उसके अलावा पीएमसी बैंक की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक था, उस समय आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता था, तो वहां पर काफी लोगों को परेशानी हुई। तो अब काफी कोऑपरेटिव बैंक भी अब आरबीआई के अंतर्गत आ चुके हैं, तो वो भी बात करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो सारे के सारे 12 बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये सारे बैंक डीआईसीजीसी के 5 लाख के इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टेक गवर्नमेंट का है, तो डिफॉल्ट के चांसेस जीरो के बराबर ही हैं या नाम मात्र के बराबर हैं। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा पैसा सुरक्षित है। पर ये वो बैंक नहीं है जहां पर आरबीआई ने बोला है कि 100% हम आपको सिक्योरिटी देंगे, टू बिग टू फेल की डेफिनेशन दी है, या बोला है कि इन बैंकों को तो फेल होने नहीं दिया जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक थे। प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21 बैंक हैं जो डीआईसीजीसी के अंतर्गत आते हैं। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इंडस आईएनडी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीबीआई बैंक। बाकी लिस्ट आपके सामने है पूरी 21 के 21 की, पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक्स। तो इसमें रहेगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसे आप पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो साथ में एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी रहता है, तो वहां पर भी आपको आरबीआई के सुविधा मिलती है। इसके अलावा पेटीएम, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक भी इंक्लूड किया गया है आरबीआई के अंतर्गत और डीआईसीजीसी के अंतर्गत, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो ये 6 पेमेंट बैंक हैं जिसमें आपका पैसे में आरबीआई और डीआईसीजी की सुरक्षा आपको मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर गूगल पे को नहीं इंक्लूड किया गया है, और जो आपकी डिफरेंट और एप्स रहती हैं तो वो इंक्लूड नहीं है, जैसे अमेजोन पे की अगर हम बात करें। तो ये 6 आपके पेमेंट बैंक हैं जो कि आरबीआई और डीआईसीजीसी के अंतर्गत इंश्योरेंस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो सारे 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, यूनिटी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, लिस्ट आप आराम से देख सकते हैं। ये सारे बैंक भी आपके अंदर आते हैं। इस बैंकों में आपको एफडी काफी अच्छी रेट पे मिलती है, तो 5 लाख तक की आप बेफिक्र यहाँ पर एफडी करवा सकते हैं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस आपको इजिली मिल जाएगा। हालांकि जिस तरह से वित्तीय हालत चल रही है बैंकों की, जिस तरह से उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफॉल्ट के चांसेस कम है। बट अगर आप 100% सेफ होना चाहते हैं तो 5 लाख तक अपना पैसा इनमें डाल सकते हैं। इसके अलावा 1480 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आरबीआई के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 352 है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 33 है। अगर आपको डाउट है कि मेरा बैंक
लिस्ट में आता है नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं। टीम आपको बता देगी कि आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा या आरबीआई के अंतर्गत आपका बैंक आता है या नहीं आता है, वो आंसर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वो 3 बैंक जिसको आरबीआई ने 2024 में सेफेस्ट बैंक की लिस्ट में रखा है या बोला है टू बिग टू फेल। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर कोई गड़बड़ होती है तो आरबीआई इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि सीधा सीधा इसका इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, तो ये डिफॉल्ट होने के चांसेस आपके काफी कम हो जाते हैं। तो आप इसमें सेफली पैसा डाल सकते हैं। तो एक सरकारी बैंक है जो कि एसबीआई है, उसके अलावा 2 प्राइवेट बैंक रखे गए हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो ये 3 बैंक 2023 की तरह 2024 में भी 3 बैंकों को रखा गया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं किन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है 2024 में। तो 2 कोऑपरेटिव बैंक है जिनका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है वित्तीय संकट की वजह से। अगर आपका इनमें अकाउंट है या पैसा है तो तुरंत अपना पैसा क्लेम कर लें, और वो 2 बैंक हैं बोटाट पीपल कोऑपरेटिव बैंक, तो एक इसका लाइसेंस रद्द किया गया है वित्तीय संकट की वजह से, और दूसरा है आदर्श महिला सहकारी बैंक, और इस कर्नाटका का ये बैंक है, तो इसको भी रद्द किया गया है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ये क्विक जानकारी थी कौन कौन से बैंक आपके सेफ हैं। फ्यूचर में भी बैंक से रिलेटेड आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।